नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहा है। आप लोगों के घर, आप लोगों के क्षेत्र में ये विधायक लोग जाएंगे। सुनने में आ रहा है कम्बल भी वितरण कर रहे हैं। तो आप लोग इनके भड़कावे मत आइए। एक ऐसे विधायक को चुनिए जो आपकी आवाज़ को आपके क्षेत्र के विकास के बारे में सुने और विधानसभा तक पहुंचाए। तो साथियों, आप लोग एक हो जाइए, क्योंकि ये देश युवाओं वाला देश है। युवा जाग चुका है और हम सरकार को भी बता दें, हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। हम सरकार को वोट देते हैं तो सरकार बनती है और हम युवाओं को अब एक होना ही होगा और हम एक हो चुके हैं। सरकार को भी बता देंगे। आज सरकार हम युवाओं के सपने को छीन ले रही है, हमारे सपने को मार दिया जा रहा है। साथियों, आज हमारे देश का जवान 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में शहीद हो जाता है देश के लिए। साथियों, सोचिए उस जवान के माँ के ऊपर क्या बीतता होगा, जो माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। सोचिए जरा, जो माँ उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, सोचती है कि हमारा बेटा कुछ इस देश के लिए करेगा। साथियों, हमको एक होना ही होगा और हम एक हो गए हैं। हम भी इस देश के लिए अपना बलिदान दे देंगे। साथियों, अगर ये देश हम युवाओं को रोजगार नहीं देगा तो हम अपने खून से एक नया उत्तर प्रदेश लिखेंगे। साथियों, आज युवा बेहाल है, परेशान है। नेताओं का काम सिर्फ पोस्टर में दिख रहा है, इतना काम हुआ, उतना काम हुआ, सिर्फ पोस्टर में दिखा रहे हैं अपना काम। जमीन पे भी दिखाइए। जमीन पे नहीं आएंगे ये लोग। जमीन पे कब आते हैं? जब चुनाव आता है। घर घर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, अपने झांसे में लाएंगे, बहकावे में लाएंगे। तो जनता नहीं आने वाली है। ये लोग भूल जाएं, जनता जागरूक हो चुकी है और ये युवा पढ़ा लिखा है। इन अनपढ़ नेताओं को अब नहीं आने देगा। युवा खुद अब अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अब तो युवा खुद आगे आएगा। वो खुद चुनाव लड़ेगा विधायक का, भले ही सरकार टिकट ना दे, निर्दलीय लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। अपने हक को और अपने अधिकार को हम लोग लेंगे, सरकार से मांगेंगे। नहीं देगी तो सरकार को हटा देंगे। सरकार को तो हम ही लोग वोट देते हैं, तभी सरकार बनती है। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम लोग मिलकर एक नया उत्तर प्रदेश बनाते हैं, युवाओं वाला प्रदेश, जहां युवा शिक्षा की बात करें और इस सरकार से रोजगार मांगे। आज सरकारें युवाओं को सिर्फ यूज करती हैं लाठी खाने के लिए और झंडे उठाने के लिए। तो युवा लाठी और झंडे उठाने के लिए नहीं बने हैं। ये सरकार भूल जाए। बताइए, मार मार के सरकार युवाओं का घुटने तोड़ देती है, उनको अस्पताल भेज देती है। ये सरकार भूल जाए। बताइए, जो उनको वोट देता है, जो अन्नदाता किसान है, किसानों को मार दिया जाता है। किसान भी बलिदान, कितने किसान बलिदान दे दिए गाजीपुर बॉर्डर पर। साथियों, आप लोग एक हो जाइए और सबको एक करिए और जागरूक करिए। जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इन नेताओं की तो बहकाव में आना ही नहीं है। अगर इनके हम बहकाए और झांसे में आएंगे ना,
तो ये अपने से नीचे ही रखेंगे और कभी नहीं आगे बढ़ने देंगे। आज युवा जैसे बेहाल है, बेरोजगार है, वैसे ही रहेगा। तो हम क्यों ना एक ऐसे नेता को चुने जो आपको लैपटॉप दे, आपको आपका हक दे। आज जो आप देखते होंगे, जो इंटर के बच्चे एग्जाम वगैरह देने जाते हैं, वो पेपर में लिखते भी हैं सही सही, प्रश्न उत्तर भी सही से करते हैं, थोड़ा बहुत कौन नहीं गलत करता, गलत हो जाता है, उनको भी फेल कर दिया जाता है जाति के नाम पर। ये इस कास्ट के हैं, इनको फेल कर दिया जाए। तो ऐसा अब नहीं होगा। हम एक ऐसे अच्छे नेता को चुनेंगे जो हमको हमारा अधिकार, हक दिला सके संवैधानिक तौर पर। आज संविधान है तभी लोग चुनाव जीत ले रहे हैं। जो जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं कि ये इस जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, ये इस जाति के हैं, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब युवा जाग चुका है, अब युवा खुद आगे आ रहा है राजनीति में। साथियों, आप लोग जागिए और जगाइए, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं। नमस्कार साथियों।